नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल पारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले V4 सबमर्सिबल मोटर के पंप के बारे में, जिसकी आप सभी लोगों की बहुत सारी डिमांड थी। तो यही वीडियो देख के आप सीख जाएंगे कि मोटर का पंप कैसे बनाते हैं, V4 सबमर्सिबल मोटर का। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का लॉजिक भी लगाएंगे तब आप ये भी पहचानेंगे कि ये पंप देखिए आप अदर पंप कैसे रिपेयर करते हैं, यानी कि V6 का हो या फिर चाहे V8 का हो, जो भी पंप हो, सेम सभी पंप का सेम क्राइटेरिया रहता है, सिर्फ एम्पीयर के अंदर चेंज रहता है, सिर्फ छोटे बड़े एम्पीयर रहते हैं। तो यही फर्क रहता है और कुछ नहीं। लेकिन आपको इसी पंप से सीखने मिलेगा कि बाकी के भी पंप कैसे रिपेयर होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो चलिए अभी दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अभी इस V4 के अडाप्टर हैं, तो इसके हम पुराने बुश निकाल के इसके अंदर नए बुश लगाते हैं। ये पुरानी बुश और ये नई रबर की बुश हम इसके अंदर लगाएंगे। ऐसा नहीं, रबर की बुश बहुत अच्छी होती है, पीतल की बुशिंग से भी अच्छी होती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये तो बहुत अच्छी बुशिंग होती है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर एक रबर की बुश इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इसकी बुश भी ख़राब हो चुके थे पहले। तो ये देख सकते हो हमने रबर बुश इसके अंदर बैठाया और स्लीव देखिए एकदम फेस टू फेस है, और इसके अंदर भी हमने ऑलरेडी रबर की बुश लगा दी है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं इस पंप को। तो चलिए हमारे पास ये V4 सबमर्सिबल मोटर है, आप देख सकते हो। और ये जो है मोटर का शाफ्ट है। ठीक है, ये जाम है, घूम नहीं रहा क्योंकि इस मोटर का बुशिंग लगाया है, इसको हम बाद में घुमाएंगे। अभी इसके ऊपर पंप कैसे सेट करते हैं वो देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इस मोटर की बुशिंग इसके ऊपर लगाएंगे। ये बुशिंग और इसके अंदर की है, आप देख सकते हो। ये बुशिंग और की हमने लगाया। उसके बाद ये जो पंप का शाफ्ट है ये लगाएंगे। ये अच्छे से की में बैठ जाना चाहिए इस तरह। ये तो बिठा दिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। दूसरी बात, ये जो अडाप्टर है पंप का वो हम लगाएंगे। इसकी नीचे वाली बगल कौन सी है, ये है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू है। ठीक है, और ये एम्पलीयर की साइड है ऊपर की। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। इस तरह शाफ्ट अंदर से आया है बुशिंग के। पंप को इस तरह ही सेगड़ी के अंदर पकड़ दिए, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दो अडाप्टर लगा दिए, मोटर का अडाप्टर और पंप का अडाप्टर। और ये जो दो स्क्रू हैं आमने सामने के, वो टाइट कर देने हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऊपर का अडाप्टर और ये शाफ्ट देख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टेप 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, कि ये जो आपको शाफ्ट की रिंग दिख रही है, आप देख सकते हो। ये जो रिंग है शाफ्ट की, उसको बाहर भी निकाल के दिखाएंगे आपको। ये जो शाफ्ट की रिंग है आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर 6 mm का गैप है। यहाँ पे ऊपर 6 mm का गैप है। पहली स्टेप बता रहा हूँ आपको, मैंने कपलिंग पिन के अंदर इस शाफ्ट को जोड़ दिया और यहाँ पे ऊपर का 6 mm का गैप दिखा रहा है। ये स्क्रू ड्राइवर आसानी से बैठ रहा है इस तरह, यानी कि 6 mm का गैप है यहाँ पे। अभी आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ ज़्यादा गैप नहीं रखना है, नीचे की तरफ चाहे जितना भी हो चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, इस तरह गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं टाइट कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। अभी आपको करना क्या है, ऊपर जो है यहाँ पे 6 mm का गैप दिख रहा है। तो आप अगर नए हैं तो आपके लिए बता देता हूँ, इसका जो गैप है ऊपर का, कम से कम 3 या 2 mm रखना है। कम से कम मतलब 2 या 3 mm ही रखना है, ज़्यादा नहीं। 1 mm रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है होगा, लेकिन 4 mm का बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, 2 mm का गैप यहाँ पे रखना काफ़ी है। ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखना। आप समझ लीजिए 2 mm। ठीक है, तो अभी 2 mm इसके अंदर ऊपर क्यों गैप रखना है। ये जो पंप दिख रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, इतना नीचे ऊपर होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर हमें कितना गैप रखना है, 2 mm का। अभी इसका कारण बताता हूँ, यहाँ पे 2 mm का ही गैप क्यों रखना है। ऐसे अगर आप यहाँ पे एम्पलीयर सेट करोगे तो नहीं चलेगा। उसका क्या कारण है, हमारे जो एम्पलीयर होते हैं वो नॉर्मल प्लास्टिक से बने होते हैं, इस तरह प्लास्टिक से बने होते हैं। और ये क्या हो जाता है, जब भी इतना अगर गैप हम छोड़ देते हैं 6 mm का, तो क्या हो जाता है, पंप हम मोटर स्टार्ट करने के बाद ये ऊपर चला जाता है इस तरह।
इतना ऊपर चले जाने के बाद क्या हो जाता है कि ये जो एम्पलीयर है, ये जानते हो आप प्लास्टिक का है, तो ये घिस जाता है और घिसने की वजह से खराब हो जाता है। आगे आगे आपको बताएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी 2 mm का पहला गैप रखेंगे स्टेप 1 में, और अगली बातें बाद में करेंगे। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ दोस्तों, हम इसके ऊपर एक बारीकी से एक्सप्लेन करने वाले, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हम बारीक बारीक चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अभी एक दूसरी बात, अभी यहाँ का आप गैप कैसे कम करोगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ का गैप आप किस तरह कम करोगे। उसके लिए तरीका है, यहाँ पे हमें सिम्स डालनी होगी नीचे। सिम्स कुछ इस तरह सिम्स होते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये लगभग 20 mm का, लेकिन ऊंचाई को 1 mm का सिम्स है। इस तरह ऊंचाई इसकी 1 mm है और इस तरह ये 20 mm का है, सॉरी 18 mm का है। ठीक है, इस तरह ये 18 mm का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1 mm की है। अगर हम एक सिम्स डालते हैं तो 1 mm ऊपर चला जाएगा। अभी डिसाइड कर लीजिए आप कि ऊपर हमें 6 mm का गैप है, तो उसमें से 3 mm अगर हम नीचे सिम्स डालेंगे तो ऊपर 3 mm रह जाएगा। तो ये रहे 3 mm, हमने तीनों सिम्स को मिला दिया। तो इतना नीचे डालने के बाद डेफिनेटली उतना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर के नट बोल्ट तो निकाल दिए हैं, यहाँ पे नट बोल्ट निकाल दिए। अभी इसको निकाल देते हैं। ये तो निकल चुका है। ठीक है, ये तो पूरा निकल गया। बुशिंग की वजह से निकल गया। ये रहा हमारा शाफ्ट, ये इसमें से निकाल दिया हमने। तो हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो हमने क्या कहा था, ये 3 सिम्स डाल देने। वो किस तरह डालेंगे, कपलिंग पिन निकालेंगे पूरी बाहर। ठीक है, और ये 3 सिम्स लगा देंगे उसके अंदर, कुछ इस तरह। अठारह mm के सिम्स हैं। अगर ये 3 सिम्स डालेंगे तो 3 mm ये पंप को ऊपर ढकेल देगा। और कम से कम कोशिश कीजिए, अगर वहाँ पे 2 mm का गैप ऐसे ही रह जाता है तो वहाँ कोशिश कीजिए एक ना एक सिम्स तो लगा ही लीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर पंप हमें नीचे लेना हो तो यही एक तरीका है, हम सिम्स निकाल सकते हैं। और ये रहा हमारा कपलिंग पिन, इसको बिठा देते हैं इसके अंदर। अब सेम वही प्रोसेस है, बाद में इसके ऊपर हम ये लगाएंगे शाफ्ट। तो ये रहा शाफ्ट हमारा, तो ये शाफ्ट लगाएंगे हम, और बाद में ये अडाप्टर लगाएंगे। और इसको केबल की तरफ करके इसको फिट कर देना है। ओके, अब इसको हम टाइट कर देते हैं। बहुत ही छोटा पंप है, आसानी से समझ आएगा आपको। एक बात का ध्यान दीजिए, अभी देख लीजिए, हमने यहाँ पे 3 सिम्स डाल दिए हैं। आप देख सकते हो 3 सिम्स डालने के बाद पंप ऊपर चला गया है। आप देख सकते हो, ये जो रिंग थी ये नीचे थी, अभी ऊपर चली गई है। और यहाँ पे बराबर 2 से 2.5 mm का गैप रह चुका है। तो हमारा काम सक्सेसफुली है। अगर आप नए हैं तो आपको फंडामेंटल ट्रिक बताते हैं कि ऊपर आप चाहे जो भी V4 का पंप हो तो ऊपर आपको 2 mm का गैप रख देना है। और चाहे फिर वो आप कपलिंग चेंज करके बड़ी कपलिंग लगा के भी कर सकते हो, या फिर चाहे आप सिम से लगा के भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं उसके। मैंने सिम से लगा के किया है, आप कपलिंग चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन कपलिंग ज़्यादातर हमारे पास होती नहीं, इसलिए हम सिम से करेंगे। तो हमने 18 नंबर सिम से लगा दिए। अब 3 सिम से 3 mm ऊपर जा चुका है, तो हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 2 mm का गैप रख देना है। ठीक है, 2 से 2.5 mm का। अभी बात करते हैं अगली, ये एम्पलीफायर डालना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ से पानी मोटर खींचती है और यहाँ से आउटपुट होता है। यहाँ से पानी खींचेगी और यहाँ से आउटपुट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, ये एम्पलीफायर रहा हमारा, प्लास्टिक का है। अभी इसका कारण क्या था कि हमने ऊपर 2 mm का गैप रख दिया। जब पंप हम स्टार्ट करते हैं तो पंप क्या हो जाता है, कई बार ऐसे ऊपर चला जाता है, और ऊपर चले जाने के कारण ये हमारे एम्पलीफायर होते हैं ऐसे कुछ तरह प्लास्टिक के होते हैं और वो पिघल जाते हैं। इसलिए एम्पलीफायर कहीं भी घिसे ना, इसकी हमें बहुत ही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इस एम्पलीफायर को हम इस तरह डालेंगे, इस तरह। ये यहाँ से पानी आएगा तो ये यहाँ से खींच लेगा, यहाँ से एम्पलीफायर पानी खींचेगा और यहाँ से इसका आउटपुट रहेगा। ठीक है, अभी तो इसको डाल देते हैं। और इस एम्पलीफायर की यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे की है, इसको की है बराबर की इसके अंदर मैच होनी चाहिए। शाफ्ट के ऊपर डालेंगे। इसका ज़्यादा टेंशन मत लो, बिना की जा भी नहीं सकता। ये एम्पलीफायर अभी लॉक हो चुका है, अब देख सकते हो। ठीक है,
तो अभी क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने एम्पलीफायर डाल दिया। तो अभी स्टेप नंबर यहाँ पे 2, ठीक है। अभी क्या करना है, देख लिया देख लीजिए यहाँ पे एम्पलीफायर घिस रहा है, इसको यहाँ पे घिस रहा है। एम्पलीफायर बिल्कुल कहीं पर भी घिसना नहीं चाहिए, साइड पे हो चाहे ऊपर हो चाहे पे नीचे हो। अभी ये घिस रहा है एम्पलीफायर, तो अभी इसको क्या करेंगे हम, ऐसे घिस रहा है तो क्या करेंगे इसको, हमें इस एम्पलीफायर को यहाँ पे नीचे 2 mm का गैप रख देना है, 2 mm का, यानी कि यहाँ तक रख देना है। आप देख सकते हो इतना गैप रख देना है, नीचे घिसना नहीं चाहिए और ऊपर भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इतना गैप रख देना है। आप देख सकते हो, दिख रहा है कि आपको यहाँ के 2 mm का गैप है, इतना, यानी कि ये पूरा अभी नीचे आ गया। अभी इसको थोड़ा सा उठाना है इतना। अभी वो कैसे उठाना है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे सिम्स हैं जो कि बिल्कुल वो शाफ्ट इस शाफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। तो ये सिम्स बिठा के हमने ऊपर चढ़ा देना। अभी मैं इतने डाल देता हूँ सिम्स, देखेंगे क्या होता है। अभी ये कितने हैं, 3 से लेके 4 डाल देता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा जो एम्पलीफायर है नीचे चला गया था। तो इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने इन्होंने एक बुश दिया है, ठीक है। ये बुश के ऊपर यहाँ पे हमने सिम से डाल दिए। तो अभी क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर हमारा ऊपर आएगा। तो देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। ये एम्पलीफायर यहाँ से डाल दिया इस तरह। अभी देखते हैं, अभी देख लीजिए 1 mm से एम्पलीफायर क्या हुआ है, ऊपर आ चुका है 1 mm से, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, 2 mm का गैप रख दीजिए, ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 mm से 3 mm बहुत हुआ, 3 mm के बिल्कुल ऊपर नहीं चलेगा, इतना रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन सेफ्टी के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 mm का गैप रखेंगे नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 mm का गैप आ चुका है। तो अभी मैं इसको निकल देता हूँ, क्योंकि अभी 1 mm का गैप हमने डाल देना है। ये 1 mm की सिम से है लगभग, ठीक है। ये सिम से डाल देते हैं हम इसके अंदर। इसको आप वॉशर भी कह सकते हो, ये मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इतने सिम से लगे हैं हमें एम्पलीफायर को ऊपर ढकेलने के लिए, ठीक है। तो अभी ले लेते हैं एम्पलीफायर और डाल देते हैं कुछ इस तरह। बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी आप इसके आगे बहुत काम आसान है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे राइट 2 mm का गैप रह चुका है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 mm का गैप होना चाहिए और यहाँ भी 2 mm का गैप होना चाहिए। और दूसरी बात, ये एम्पलीफायर इस तरह ऊपर नीचे होना चाहिए। शाफ्ट खींचने के बाद इस तरह मैं शाफ्ट खींच रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें सेटिंग चेक करने आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 mm का गैप रख दिया है। ये हुई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी एम्पलीफायर नीचे घिस रहा है क्या, अभी अडाप्टर को एम्पलीफायर बिल्कुल भी घिस नहीं रहा है, क्योंकि आपको देख सकते हो आपको एम्पलीफायर का कुछ हिस्सा नीचे का दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप है, ठीक है। तो एम्पलीफायर अभी नीचे नहीं घिस रहा है। अभी ये रहा इसके ऊपर का गार्ड, एम्पलीफायर के ऊपर का। अभी ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये भी प्लास्टिक का है और ये भी प्लास्टिक का है। अगर आपस में मिल जाएगा तो पिघल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको डाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये इस तरह डालना होता है, ठीक है। ये जो रिंग है ऊपर आ जाएगा, यहाँ से पानी बाद में खींचेगा एम्पलीफायर। तो इसको मैं डाल देता हूँ ऊपर से। ये पंप बहुत ही छोटा है, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो ये रहा, यहाँ से हमने इसके अंदर डाल दिया एम्पलीफायर के ऊपर, और यहाँ पे आपको पूरा ऐसा फिक्स कर देना, ठीक है। अभी आपको कुछ एम्पलीफायर का हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये तो हमने देख लिया, आंखों देख लिया कि यहाँ पे एम्पलीफायर नीचे घिस नहीं रहा है। लेकिन ये कैसे समझेगा कि एम्पलीफायर यहाँ पर भी घिस सकता है टॉप के ऊपर। जैसे कि ये गार्ड है हमारा, जैसे कि एम्पलीफायर गार्ड है, तो नीचे तो नहीं घिस रहा, लेकिन यहाँ पर घिस सकता है, क्योंकि ये एम्पलीफायर ऐसा है ना, तो ये नीचे घिसेगा ऐसा। तो ये एम्पलीफायर ऐसा होना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। अब वो कैसे दिखेगा हमें, अभी ये एम्पलीफायर डाल दिया, नीचे तो नहीं घिस रहा, ये हमें पता था क्योंकि हमने नीचे 2 mm का गैप रख दिया। अभी एम्पलीफायर यहाँ पे घिस रहा है, ये कैसे पहचानेंगे हम, यहाँ पे घिस सकता है एम्पलीफायर, ठीक है। वो कैसे पहचानेंगे, तो इस एम्पलीफायर को ऊपर खींचना है इस तरह। ये देख सकते हो ये ऊपर आ रहा है, इसका कारण वो घिस नहीं रहा, ऊपर कुछ तो थोड़ा बहुत गैप है। अभी ऊपर कितना गैप रह चुका है, शायद 3 mm का हो सकता है, देख सकते हो आप। और सेम यही प्रोसेस है लास्ट तक। आपको फिर एक बार दिखाते, ये एम्पलीफायर बाद में डाल दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 mm का गैप रख दिया और यहाँ पे ऊपर 3 mm का गैप रख दिया।
तो ये आपको सभी एम्पलीयर में करना है, सभी एम्पलीयर में कंपलसरी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे नीचे 2 mm गैप रख दिया तो सभी एम्पलीयर के अंदर यहाँ पे 2-2 mm का गैप रखते चले जाएगा। वो आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा एम्पलीयर, सेकंड एम्पलीयर। तो यहाँ तक हमारा पूरा पंप सेटिंग हो चुका है और ये सबसे दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ थे। और अभी की इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊपर टॉप के बारे में, अगर वो भी नहीं करोगे तो पूरा पंप फेल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो ये रहा एम्पलीयर। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी डाल देंगे। सेकंड एम्पलीयर है, इसके बारे में भी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। एक की है इसकी, डाल दिया। अब देख लीजिए, अब एम्पलीयर मैंने टेका दिया इसके ऊपर और ये जो मुंह था वो नीचे किया और ये नीचे किया, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे फिर से 2 mm का गैप रह चुका है। अभी लास्ट तक ऐसा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको करना है। अगर यहाँ पे गैप कम पड़ जाता है तो ये सिम से डाल दीजिए। अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसको दीवार के ऊपर थोड़ा सा घिस लीजिए या फिर ग्राइंडर के ऊपर घिस लीजिए, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आपका दिमाग लगा लीजिए। आपको जब तक आपका पूरा पंप कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे 2 mm का गैप रखना है। और दूसरी बात ये है कि ये गार्ड डाल के इस तरह इसको पूरा फिट कर देना है और यहाँ की ऊपर की सेटिंग चेक करना है कि ये ऊपर नीचे होता है क्या नहीं। ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी गैप रह चुका है। आपको जो एडजस्टमेंट इस तरह कुछ करनी है कि एम्पलीयर इस गार्ड के बीचों बीच होना चाहिए, ना ऊपर घिसना चाहिए ना नीचे घिसना चाहिए। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये थोड़ा सा खुल नहीं रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे तो नहीं घिस रहा क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 mm का गैप है और ये ऊपर भी नहीं घिस रहा। वो कैसे पता लगा? अगर ये ऊपर घिस रहा होता तो ये ऊपर नहीं आता इस तरह, ठीक है। तो सेम बस यही प्रोसेस है पूरा पंप कंप्लीट हो जाने तक। फिर आप चाहे कितना भी स्टेज का पंप हो, 40 स्टेज का हो, 30 स्टेज का हो, तो बस यही ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। तो अभी फटाफट से सारे एम्पलीयर डाल देते हैं इसके अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा एम्पलीयर का बॉक्स और ये जो एम्पलीयर है वो 5 नंबर कोर के हैं जो हमने पंप निकालते वक्त देख लिए थे। बाद में ये मत पूछना कि ये कैसे पहचानेंगे हम किसके अंदर 5 नंबर एम्पलीयर है। तो इस तरह कुछ लिखा होता है इसके ऊपर, तो हमने जब पंप निकाला था तब देख लिया था, ठीक है। तो अभी मैं इस कैमरा को यहाँ पे रख देता हूँ और एक एक डाल देता हूँ। अब यहाँ से बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है इसके अंदर। ये एम्पलीयर इस तरह कुछ डाल देने हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम दिख रहा है, आधे mm का। तो क्या करना है आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये सिम से डाल देना है तो हो जाएगा क्लियर। इस एम्पलीयर को निकाल के वो सिम से हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये सिम से देख सकते हो आप, मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, ओके। तो इसके ऊपर अभी डालेंगे तो आधा mm ऊपर आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे 2-2 mm का गैप कायम रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कायम यहाँ पे 2-2 mm का गैप रख देना है। तो अभी डाल देते हैं फटाफट से। फिर से एक बार चेक कर लीजिए ऊपर नीचे होता है कि नहीं, हो रहा है। और इसको जाम पकड़ लीजिए नीचे, और इसको जाम पकड़ना है नीचे दबा के और फिर चेक करना है। तो ये ऐसा तो नहीं कि गार्ड ही ऊपर नीचे हो रहा है, गार्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एम्पलीयर ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है। अभी हमने नीचे भी नहीं घिसने दिया और ऊपर भी नहीं घिसने दिया, ठीक है। तो अभी डाल देते हैं फटाफट से सब एम्पलीयर। अभी हमने देख सकते हो आप यहाँ पे 1 2 3 4 एम्पलीयर बैठा दिए हैं और यहाँ पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए। इसका बात का ध्यान दीजिए। और ये जो है यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर 3 mm का हो रहा है। दूसरी एक बात, पूरा शाफ्ट खींचने से ये देख सकते हो आप ये 2-2 mm का ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये शाफ्ट खींचने से ऊपर देख लीजिए ये जो एम्पलीयर है इसको घिस नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब जाने दो, अगर नहीं दिमाग में बैठा तो जाने दो। तो ऊपर यहाँ पे हमें 3 mm का गैप रखना है इस तरह, और नीचे 2-2 mm का, इस तरह पूरा सेट करते जाइए, ठीक है। ये स्टेप नंबर 3 है। तो यहाँ पे गैप रह चुका है, आप देख सकते हो 2-2 mm का गैप रखते जाना है इस तरह। और इस तरह गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे अगर नहीं बिट रहा तो, ठीक है।
तो ये बैठ चुका है। फिर से एक बार सेटिंग चेक करेंगे तो क्लियर है सेटिंग। तो दोस्तों इसके अंदर मिडल नहीं आएगा। दोस्तों इसके अंदर मिडल नहीं आएगा, क्योंकि अगर मिडल उस चीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बुशिंग रहती है, आप देख सकते हो किसी किसी मोटर में होती है, तो वो जो है 25 के 30 के 35 के पंप में आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई मिडल की जरूरत नहीं, क्योंकि पंप बहुत ही छोटा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए। फिर से एक बार सेटिंग चेक करते हैं तो सेटिंग तो हो रहा है, और नीचे भी देखा हमने तो नीचे भी नहीं घिस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप है। ठीक है, ऐसे प्लेट ले लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे गैप है। सेम यही प्रोसेस आपको लास्ट एम्पलीयर तक करनी है, चाहे वो पंप कितने का भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से बैठ चुका है, यहाँ पर कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे सेटिंग चेक करेंगे तो 3 mm का ऊपर आ रहा है, तो हो रहा है पूरा। तो यहाँ पर भी गैप है। तो है यहाँ पर कोई गैप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ से थोड़ा सा पंप ऊपर जा रहा है, तो इसको निकाल ही बताता हूँ आप क्या करना। तो इस तरह हम एम्पलीफायर डालते हैं ना, इसको थोड़ा सा घिस लीजिए तो काम हमारा बन जाएगा। इस तरह घिस लीजिए, बन जाएगा काम हमारा। ओके, तो ये आ चुका है थोड़ा सा नीचे। ओके, ये चेक करना है। ये गैप, ये गाल। फिर से एक बार ये गैप और ये ऊपर नीचे। बहुत सारे लोग इस पंप को बनाने घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पूरी वो भी कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी सी भी गलती नहीं चलती, थोड़ी सी चलती है लेकिन नहीं चलती। जहाँ पे मैंने नीचे बताया और यहाँ पे बताया, और एक टॉपिक के ऊपर बताऊंगा स्टेप नंबर 4 में। तो ये हम इस तरह डालेंगे। अभी यहाँ से पानी आउटपुट होता है तो यहाँ से खींचेगा एम्पलीफायर, इसलिए ऐसे डालेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई गैप नहीं। और कोशिश करिएगा हमेशा कि मोटर के ऊपर ही पंप बनाए, ताकि सब आंखों देखा होगा सभी। ओके, तो यहाँ पर भी गैप रह चुका है। ओके, तो अभी के एम्पलीफायर बैठ जाएगा, ये बिठाएंगे। ओके, तो गैप है कंफर्म। ओके, तो यहाँ पे नहीं चेक किया, मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर भी बहुत बड़ा है, तो ये भी 5 नंबर का कोरा है, और ये लास्ट है, आप देख सकते हो। इस तरह बिठा दो पूरा। ओके, गैप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ओके, यहाँ पर गैप था पूरा जा चुका है। तो फिर से एक बार घुमा के देखिए, यहाँ से थोड़ा सा गैप है। ओके, क्लियर हो गया। कितने एम्पलीफायर बैठे? 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 15 एम्पीयर बैठ चुके हैं। और लास्ट यहाँ पे हमने गैप देखा था, ठीक है, तो गैप भी किया पूरा। और यहाँ पर ऊपर की सेटिंग देख सकते हो आप, ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि हमारा पंप कंप्लीट हो चुका है। अब इसको पूरा हाथ से दबा के शाफ्ट सिर्फ खींच लीजिए, ऊपर नीचे होता है कि नहीं देखिए, तो शाफ्ट भी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूं इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है शाफ्ट। अब ये शाफ्ट ऊपर हो रहा है, लेकिन ये देखिए ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। ये हमारा 3 mm का ऊपर नीचे हो रहा है और शाफ्ट 2 mm का ऊपर नीचे हो रहा है। और इसलिए शाफ्ट अगर ऊपर आएगा तभी एम्पलीफायर नहीं घिस पाएगा, क्योंकि वो कमाल है इस शाफ्ट की रिंग का, ठीक है, आपको दिख रही इस शाफ्ट की रिंग का कमाल है। अभी हम बढ़ते हैं अभी लास्ट, जिसको बुश खराब था हमारा ये, तो इस बुश को हम चेंज कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे लगाना है ऊपर, ठीक है, टॉप के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैठ चुका है और इसके ऊपर एलन की नेट बिठा देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारी की कहाँ पे है। हमने यहाँ पे एलन की नट, ए वाशर और की संभाल के रखा था, तो अभी बिठा देते हैं इसके अंदर इसको। ये देख सकते हो की बिठा देना है यहाँ पे। ओके, की बिठा दी। अब ये वाशर इस तरह ये नीचे करना है, इस तरह अंदर, और फिर से ऊपर से एलन की नट। अब हम आ गए यहाँ पे टॉप की बुशिंग की तरफ, ठीक है। तो एलन की नट इसको हम टाइट कर देते हैं, इस तरह इसको टाइट कर देना है। बहुत ही ज्यादा टाइट कर दीजिए क्योंकि इसके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो इसको कर दिया है टाइट। तो ये देख लीजिए ऊपर नीचे हो रहा है। अब आते हैं टॉप की बुशिंग की तरफ। ये रहा बुश टॉप का, इसको थोड़ा सा ऑयल कर देते हैं और इसको भी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे रख के देखते हैं। और अब पाइप लगाते हैं, देखते हैं। तो नीचे से लगाया तो पाइप इतना रह रहा है, ठीक है, इतना। अभी पहले प्रैक्टिकल हम इस पाइप को यहाँ पे नीचे सेट कर देते हैं, फिर देखते हैं बाकी का सब। थोड़ी सी टाइट बुशिंग है। अब जो चीज मेन है वो यहाँ पर है, स्टेप नंबर 4। ये आपको पूरा पाइप इसके अंदर बिठा देना है इस तरह, और इसको टाइट भी कर देना है। ओके, तो ये हो गया टाइट, नीचे की तरफ पूरा टाइट हो चुका है। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है इसको बिठाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो प्रेशर है वो इसके ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, अगर इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये ऐसे ही घूमेगा पाइप के अंदर और खराब हो जाएगा। तो इसको इस तरह डालना है कि इसका जो प्रेशर है उस एम्पलीफायर के ऊपर पड़ना ही चाहिए। 1 या 2 mm से इसको एम्पलीफायर से नीचे ढकेलना चाहिए। अगर ये आप बिठाने के बाद भी ऐसे बिठाने के बाद भी अगर ये एम्प्टी रह जाता है, अगर रिकामा रह जाता है, तो पंप खराब है, पूरा हमारा पंप फेल हो चुका है। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि इसने इस एम्पलीफायर को दबाना चाहिए 1 या 2 mm से। ठीक है, और अगर ये कम पड़ जाता है तो ऐसे कुछ वाइसर्स मिल जाते हैं, तो ये आप यहाँ पे ऊपर डाल के इसकी सेटिंग कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकली क्या है। तो ये रही हमारे पास एक लकड़ी। अब देखेंगे कितना जाएगा, यहाँ से इतना इतना देख लिया, इतना जाएगा, इतना माप लीजिए। तो राइट 1-2 mm से इसको नीचे ढकेल रहा है, तो हमारा ये ऐसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बैठ जाएगा, देख लीजिए। ऐसा माप लिया इतना, और ये कितना जाएगा, इतना, और इतना जो गैप रह चुका है ये 2 mm से ढकेल लीजिएगा। यानी ये समझ लीजिए, यहाँ से माप लेता हूँ मैं, इतना, ये कितना, इतना प्रेशर देगा इसके ऊपर। ठीक है, इतना,
ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ गैप बचा है, इतना मतलब थोड़ा सा 2 mm का गैप बचता है तो काफी है उतना नीचे ढकलने के लिए। अगर ये इसको नहीं ढकल रहा नीचे तो ऐसे सिम से लगा दीजिए ऐसे करके। लेकिन ऐसा अगर मैं एक सिम से डाल देता हूं तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए ऐसे डालेंगे तो प्रेशर इसको ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं डालूंगा। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी इसको 1 या 2 mm का प्रेशर बैठ रहा है। और बस लास्ट वक्त क्या करना है, इस लास्ट वाली एम्पलीफायर का ये निकाल देना है, ये निकाल देना है ताकि पानी को ना रोके। ठीक है, इस तरह ये दिख जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे बैठ जाएगा। इसको फिर एक बार ऑयल कर लेते, और इसको भी थोड़ा सा ऑयल कर देते हैं। अब देख लीजिए मैं इसको बिठाया तो ये आसानी से बिठ रहा है। तो हल्का घूम रहा है। अभी देख लीजिए यहां से टाइट लग रहा है, और यहाँ पे आपको दिख सकता है 2 mm का गैप, यहाँ पे नीचे 2 mm का गैप है। तो ये उस एम्पलीफायर के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, मतलब गार्ड के ऊपर। ठीक है, एम्पलीफायर के ऊपर नहीं, एम्पलीफायर के ऊपर प्रेशर नहीं बैठेगा, गार्ड के ऊपर प्रेशर बैठेगा। तो हमारा पंप सक्सेसफुली है। ऐसे हमें हल्का जाना चाहिए अभी तक, और 2 mm में लास्ट में हमें थोड़ा सा कठिन जाना चाहिए, जड़ जाना चाहिए। अभी ये गार्ड को दबाएगा यहाँ से आगे। इसलिए करना है कि हमारे जो एम्पलीफायर के गार्ड हैं वो एम्पलीफायर के साथ ना घूमे। अगर हम इससे एम्पलीफायर के ऊपर प्रेशर देंगे तभी इससे हम गार्ड के ऊपर प्रेशर देंगे तभी गार्ड एक जगह रुकेंगे, नहीं तो वरना एम्पलीफायर के साथ घूमने लगेंगे। तो एम्पलीफायर के साथ गार्ड घूमने नहीं चाहिए। वो कब नहीं घूमेंगे, जब हम इससे प्रेशर देंगे गार्ड के ऊपर। ठीक है, इस गार्ड के ऊपर अगर हम इससे प्रेशर देंगे तो ये जाम बैठ जाएगा और घूमेगा नहीं एम्पलीफायर के साथ, ये जगह पे ही रहना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर इसे अगर प्रेशर नहीं दोगे तो ये भी एम्पलीफायर के साथ घूमने लगेगा। तो एक मेन चीज है इसके अंदर। अब इसको टाइट कर देते हैं। और जस्ट पानी की मदद से इसको टाइट कर देंगे। तो पूरा बिठा दिया, हमारा पंप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको निकालेंगे और सेटिंग चेक करेंगे। तो हमने पूरे पंप को टाइट कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो मेन बात थी हमारी यहाँ पे सेटिंग की, तो यहाँ पे पंप ऊपर नीचे होना चाहिए। ये देख सकते हो आप, ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर और फिर नीचे, इस तरह ऊपर नीचे हो जाना चाहिए। तो अब इसको अब हमने इस पंप को मोटर से अलग किया। अब हम इस पंप की सेटिंग चेक करेंगे। ये पंप 4 mm का ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि हमारा पंप बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। इसकी सेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा पंप बेहतर रहेगा। अगर आपका पंप ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता तो समझ लीजिएगा कुछ तो गलती हो चुकी है। तो इस तरह लास्ट में पंप ऊपर नीचे हो गया तो अच्छी बात है, हमारा पंप टोटल बन चुका है, हमारा पंप सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये गैप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफायर के ऊपर प्रेशर बैठ चुका है, इसलिए ये भी टाइट हो चुका है। अभी इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो एम्पलीफायर खराब हो। और इस सिम से का ये फ़ायदा है कि यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर सेटिंग बहुत ही ऊपर चली जाती है तो यहाँ से आप सिम से कम कर सकते हो। अब इस मोटर की कर लेते हैं टेस्टिंग, देखते हैं कि इसका पानी कितना आता है, क्योंकि हमने अभी इसका पंप का काम किया है। तो ये देख सकते हो हमारा पंप अच्छी तरह से बन चुका है और ये पानी भी अच्छी तरह से दे रहा है। और एम्पीयर की बात करें तो यहाँ पे 6 एम्पीयर ले रहा है।